हमारे और आपके आका मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नवासाए रसूल 5 शाबान मुअज्जम को 4 हिजरी में दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। तारीख कितनी थी? 5 शाबान मुअज्जम 4 हिजरी। अब कितनी हिजरी चल रही है? 1446। कितनी साल हो गई? कंफ्यूज हो गए, सुनने के लिए बैठो ना। और एक बात और बता दूं, 4 शाबान मुअज्जम या 5 शाबान मुअज्जम? कंफ्यूज हो गए ना? अभी कुछ और बताया था मैंने। हाँ, 5 शाबान मुअज्जम को आपकी पैदाइश। हिजरी कितनी थी? 4। इतनी जल्दी मत बोलो, बहुत कुछ है अभी। बता दिया। तकरीबन 60 या 61 हिजरी में आपकी शहादत हुई। अब देखना है कि 4 में आपकी पैदाइश हुई है, 60 या 61 में आपकी शहादत हुई है। आपने कितनी साल में शहादत पाई? लगभग 56 साल की उम्र में। कितना याद हो गया? कितने साल की उम्र में? 56 साल की उम्र। ये करबला के मंजर को कितनी साल हो गई? अब 1386 साल हैं। कितनी? 1386 साल हैं। इतना समय गुजर चुका। अब 1386 सालों में देखना यह है कि हमने इस इतने लंबे अरसे को किताबों के जरिए पढ़ा, उलमा से सुना, खुद पढ़ा, उलमा से सुना, तो हमने ये सब पढ़ के सुन के अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लाई है? हमने अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली पैदा की है? तो गालिबन अगर हम देखेंगे उठाकर, तो हमारी जिंदगी में दुनियावी तौर से माहौल देखा जाए तो अदना बराबर भी तब्दीली नहीं है। आज हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातहा खानी कर रहे हैं, कुरान खानियाँ कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब हमारी अकीदत है। और क्यों ना करें? इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं के सदके में अल्लाह ने हमें दुनिया की हर नेमत अता फरमाई है। हर नेमत मिली है। अल्लाह ने अपने महबूब के सत्य वसीले से पूरी कायनात को बनाया है और उस महबूब को ऐसे नवासे दिए हैं, जब से दुनिया बनी है तब से कयामत तक ऐसे नवासे दुनिया में नहीं आए। ऐसे नवासे दिए हैं। आपकी शान मुकद्दस हालात जिंदगी को उठाकर देखो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में हाजिर हुए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? जब इतना फरमाया तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोदे मुबारक में बैठ जाते हैं। तारीख गवाह है, इमाम हुसैन जब गोदे मुबारक में बैठते हैं तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, ऐ खालिक कायनात, परवरदिगार आलम, मैं अपने हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मौला तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है मौला तू भी उससे मोहब्बत फरमा। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। और उसी नवाजे को नवासे को तकलीफ दी जाए, परेशान किया जाए, सताया जाए, तो गोया के जिसने नवासाए रसूल को तकलीफ थी उसने अल्लाह के नबी को तकलीफ थी। जिसने अल्लाह के नबी को तकलीफ थी गोया के उसने रब की रहमत को दूर कर दिया अपने से। अब जरा गौर करो, सोचो, हम तकलीफ कैसे देते हैं। मैदान कारजार में
हजरत अली अकबर की जवानी को कुर्बान किया गया। क्या उस मौके पर कोई दुनियादारी हुई, कोई तमाशा किया गया? हजरत अब्बास के बाजू कटे शहीद हुए, क्या उस मौके पे कोई तमाशा किया गया? कोई दुनिया का खेल हुआ, मुर्दार की खाल को पीटा गया? हजरत अली असगर की शहादत हुई, क्या उस मौके पर कोई तमाशा हुआ या कोई और दुनियावी काम किया गया? हम तकलीफ देते कैसे हैं? हमें अपनी जिंदगी को उठाकर देखना है। मौला हुसैन ने तो मैदान कारजार में भी, करबला की धरती पर भी नमाज का हुक्म दिया है, नमाज का पैगाम दिया है, और हम उन्हीं नमाजों से बहुत दूर हैं। आज इंटरनेट का दौर है और हम इस इंटरनेट के दौर पे क्या करते हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जाकर हर हालात की वीडियोस देख रहे हैं, हर तरीके की। और यूट्यूब पर हर तरीके का मौलाना बैठ रहा है, हर तरीके का। हम उनको परख नहीं पाते हैं कौन। हमने उनके बयान को सुना, और सुनने के बाद उसी पे राजी हो गए हम। हमने उसकी बैग टटोल के नहीं देखी कि है कौन ये, राबजी है, खारजी है, कौन है, देवबंदी है, कुछ नहीं। सिर्फ हमारे दिल की बात हो जाए, हमारे मन की बात हो जाए, हम अपने नफ्स को खुश करने के लिए उसकी बात को सुने, चाहे वो कुछ भी कहता हो, हम उसकी बात मानने के लिए तैयार है, किताबों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक फितना नया चला, हमारे सुन्नी भाई हैं, न जाने क्यों डिग गए, और आलमगिरी बहुत बड़ी किताब है फतवा की, उसका हवाला दिया, कहा 1 मुहर्रमुल हराम से लेके 10 मुहर्रम तो हराम तक खूब जम के ढोल बजाओ, खूब जम के, और रुखसती है इसलिए कि ऐलान के तौर पे बजा रहे हैं। ये मौलाना सनाउल रजा साहब पीलीभीत के, हशमती साहब, पक्के रद्द बहाबित करने वाली जात है ये, लेकिन न जाने क्यों ऐसे मौके तलाश किए कौम को भड़काने के लिए। मैं समझता हूं जहां तक मेरा इल्म है, मैं समझता हूं कि दुनिया को हासिल करने के लिए या अपनी पीरी मुर्गी चमकाने के लिए या अपने हाथों को चुंबाने के लिए दीन का सौदा मत करो। अगर तुम्हें अपना नाम ही चाहिए है, अपने आप को चमकाना ही चाहिए है, तो तुम्हें किसी फतवे को लेकर उसको सहारा बनाकर या फिर उस किसी मसले को लेकर उसको सहारा बनाकर भोली भाली कौम को उलझा देना, उनको फितने में फंसा देना, उनको अपने आप के कब्जे में कर लेना या अपनी तारीफ करा लेना, यह सिर्फ दीन को नुकसान देना है। अगर तुम्हें अपना नाम ही चाहिए है तो ये दुनिया तुम्हें कोई नाम नहीं देगी। अगर अपनी पहचान चाहते हो तो मौला हुसैन की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजार दो, मौला हुसैन का सदका मिलेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार हो जाएगी। रुखसती है, लेकिन उस दौर में इस दौर में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब तो इतना अच्छा दौर है, अगर हमें ऐलान ही करना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
बस मैं 5 मिनट आपका और टाइम ले रहा हूँ, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बयान समाप्त करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था उस टाइम में इस टाइम में बहुत फर्क है। रुखसती के तौर पे, ऐलान के तौर पर अगर ढोल बजाने का जो हुक्म दिया गया तो उस टाइम के हिसाब से दिया गया। अब जो दौर है, इस दौर में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सोशल मीडिया के जरिए, माइक्रोफोन के जरिए, साउंड के जरिए जम के ऐलान कीजिए। लेकिन सिर्फ उसी को हथियार क्यों बनाया आपने अपनी जात को चमकाने के लिए? इस भोली भाली कौम को उलझा दिया। कहना अरे ये अजीब मौलाना यार, मना कर देता है, और वो तो खूब जम के कर रहे हैं। तो इस भोली भाली कौम को उलझाओ मत, इनको सीधा रास्ता बताओ, चलाओ, सीधे रास्ते की बातें बताओ, इन्हें दीन समझाओ, दीन सिखाओ। सिर्फ अपने हाथों को चुम्बाने के लिए, अपनी जात को चमकाने के लिए अगर इस तरह से आपने जरिए तलाश किए तो यकीन जानो वो दिन दूर नहीं है कि जब इंसान दुनियादार हो जाता है, तो फिर जब दुनियादार होता है तो रब्बे कदीर उसकी इज्जत को छीन लिया करता है, उसके मकाम को छीन लिया करता है, उसकी बुलंदियां छीन लिया करता है। अब जरा गौर कीजिए, मेरे घर में मैं आपसे कहूं या मैं खुद ये बयान देता कि नहीं, 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक लग के आपको खुल के करना है, क्योंकि आलमगीरी के अंदर इसका हवाला दे दिया गया है, मैं बयान देता, और हो सकता है ऐसा हो जाता कि इसी मौके पर मेरे घर में इंतकाल हो जाए, किसी का हो जाता, और मुझसे कोई सवाल कर लेता, पूछ लेता कि साहब आपने तो जो है ऐसे मौके पर ढोल बजाने की रुख्सत दी है, तो हुजूर क्या आप इस जनाजे पर ढोल बजवा सकते हैं? तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाता। मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी मां है। जरा गौर तो कीजिए, उस मंजर पे हुक्म दिया गया जिस मंजर पे हमें अपने दिल को संभालना मुश्किल पड़ता है। अगर सही माना में जिक्र शहीद आजम को सुन लिया जाए, शहादत करबला को सुन लिया जाए, तो दिल कांपने लगता है। उस मंजर पे नफ्स को खुश करने के लिए आपने पैगाम दे दिया। मैं सिर्फ उनसे मुखातिब नहीं हूं, बल्कि उनके मुरीदों से ही मुखातिब हूं कि वो सिर्फ अपने पीरो मुर्शिद से ये पूछ ले, हुजूर अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम ऐलान कैसे करें? इतना पूछ ले। आप अगर मस्जिद में ऐलान कराने के लिए कहेंगे, ऐलान नहीं करेंगे। जरा सोशल मीडिया पे फोटो डालेंगे, ऐलान नहीं होगा। हुजूर जिस तरह से आपने ऐलान करने का दावा भरा है, हम वैसे ही ऐलान करेंगे। तो मैं समझता हूं मौलाना शनाबिल की रूह कांपने लगेगी, रूह कांपने लगेगी उनकी। सामने बेटे का जनाजा हो या बेटी का जनाजा हो, ये घर से कोई चला जाए और अगर उसकी जनाजे के करीब में खड़े होकर अगर वो ऐलान के तौर पे ढोल बजवाएं, तो यकीन जानो उनकी रूह कांपने लगेगी। जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है तो जाते इमाम हुसैन को नाराज करने के लिए चले, और इस भोली भारी कौम को उलझा के रख दिया। ये पीरी मुरीदी चंद दिन की है, होश उड़ जाएंगे, होश, जहन के तोते उड़ जाएंगे। मौत भी कोई चीज है नहीं, दुनिया को छोड़ के जाना है। जो आज मुरीदी बाबा में लगे हुए हैं ना, जब उनका अंदर ढोल बजता होगा तो पीर को पुकारेंगे, पीर साहब कहाँ हैं? पीर साहब भी कहेंगे पूछो मत, मेरा भी बज रहा है। तो हालात ऐसे हैं दौर के। यूट्यूब पे जाओ, लेकिन बराए करम परख के तकरीरों को सुनो, परख के हालात जो है उनके हालातों को परखो कि ये कहना क्या जा रहे हैं, अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, ये अपने मतलब के लिए कह रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको
सिरात मुस्तकीम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरे बयान करने में, मेरे बोलने में कोई ख़ता हुई मौला अपने हबीब के सबके वसीले से माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।